सर्दियां दस्तक दे रही हैं, हर तरफ हलचल मची हुई है। कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है। मैं कहती हूँ सर्दियां दस्तक क्या दे रही हैं, सर्दियां आ चुकी हैं। अब ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, शामें जल्दी होने लग गई हैं और उसके साथ ही जो एक हलचल है हर घर में चल रही है। कोई अपने कंबल धो रहा है, कोई अपने लिहाफ सिखा रहा है, कपड़ों की अलमारियों के दरवाजे खुल गए हैं, हर तरफ तैयारियां। मैंने कहा मैं क्यों पीछे रहूं, मैं भी अपनी जल्दी जल्दी से तैयारियां कर लूं। सर्दियां तो बिल्कुल ही आ गई हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू होम मेकर टिप्स एंड एडवाइस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और एक नए व्लॉग में हाजिर हूँ। सर्दियों की नई सुबह आप सबको मुबारक हो। नवंबर स्टार्ट हो चुका है और ठंडी हवाएं भी चलने लगी हैं और आपको पता है कि अब तो सर्दियां आ ही जानी चाहिए, तो वो भी आ ही जाएंगी, तो हमें भी चाहिए कि हम अपनी तैयारी सबसे पहले कर दें। तो आप लोग अपनी सर्दियों की तैयारी कैसे करते हैं, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कि मैं अपनी कपड़ों की सर्दियों की तैयारियां कैसे करती हूँ। इसके लिए मैं आपको चंद टिप्स दूंगी, इसलिए आपने मेरी फुल वीडियो को वॉच करना है, साथ ही लाइक करना है। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। जैसे ही सर्दियां स्टार्ट होती हैं ना, सबसे पहले हमारे ध्यान इधर ही जाते हैं, कपड़ों पर, बिस्तरों पर, क्या क्या वॉश करने वाला है, क्या क्या निकालने वाला है। तो ये काम होता तो काफ़ी लेंथी है। एक तो घर के काम, ऊपर से ये एक्स्ट्रा काम आ जाते हैं, लेकिन हमने इनको मैनेज करके चलना होता है। सबसे पहले तो मैं आपको ये कहूँगी कि कामों को जो मैं हर बार कहती हूँ कि सवार नहीं करना, उसको मैनेज करके चलना है, तरीके से चलना है। अगर आप कहेंगी कि एक दिन में आप कपड़े निकालेंगी और रख भी लेंगी, सर्दियों के सारे संभाल भी लेंगी, प्रेस भी कर लेंगी, तो ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं है। एक दिन में कभी भी कोई काम नहीं होता। तो आपने प्लानिंग से चलना है, थोड़ा थोड़ा काम करके चलना है। ऐसा नहीं है कि आप एक दिन में ही सारे काम कर लें, कि एक दिन में ही आप सर्दियों के सारे कपड़े निकाल लें और गर्मियों के रख दें और फिर एक दिन में उनको संभाल लें। ऐसा नहीं हो सकता। मैंने भी स्टेप बाय स्टेप किया, आपने भी इसी तरह। आपको मैं यही कह रही हूँ कि इसी तरह जब आप करेंगी ना तो आपके लिए आसानी होगी। डेली बेसिस पे आप थोड़ा थोड़ा टाइम निकालती जाएं। सबसे पहले तो क्या करने हैं कि जो कुछ लॉन के कपड़े हैं, कुछ ऐसे कपड़े जो गर्मियों वाले वो नहीं डल रहे, वो एक सेपरेट जगह पे रखते जाएं। मैंने भी यही किया है कि एक जगह ले लें, या तो आपके पास कोई कबर्ड है या कोई भी आपके पास रूम में जगह है, तो उस साइड पे तय लगा के सेट करके रख दें कि ये कपड़े अब यूज नहीं होने, ये हमने रखने हैं। तो इस तरह आप साइड पे करके रखती जाएंगी तो आपको आसानी होगी। फिर उसके बाद जब आप देख लें कि ये कपड़े मेरे काफ़ी हो गए हैं, फिर उसके बाद आपने आना है, कुछ ऐसे कपड़े होते हैं जो बच्चों के छोटे हो जाते हैं, वो सेपरेट करते जाएं। इस तरह आपको आसानी होगी। कुछ कपड़े ऐसे होते हैं कि वो छोटे हो जाते हैं या फिर वो किसी को देने वाले होते हैं, यानी कि वो आपने दोबारा यूज़ नहीं करने, तंग हो गए हैं, तो वो कपड़े भी आप किसी को देने के लिए अलग से सेपरेट कर दें, ताकि ये मैं बाद में किसी को दे दूंगी। तो इस तरह आपको ना आसानी होती है कि आप हर कपड़े की जब पार्टीशन कर देती हैं ना कि ये कपड़े हमें चाहिए, ये रखने हैं, और ये नहीं चाहिए, ये देने हैं, इस तरह आपको बहुत आसानी होगी। फिर दूसरा काम करना है कि आप अपने कपड़े जो है ना सर्दियों वाले जहाँ भी रखती हैं, किसी बैग में रखती हैं, वो निकाल लें। तो मैं कहाँ रखती हूँ वो आपके साथ शेयर करती हूँ। मेरे पास हैंड कैरीज हैं, तो मैं उन्हीं हैंड कैरीज में, वो वैसे भी फ्री पड़े होते हैं, तो उन्हीं हैंड कैरीज में ना मैं अपने सारे कपड़े जो है ना मैं सर्दियों के, गर्मियों के रखती हूँ। जब सर्दियाँ आती हैं तो वो गर्मियों के कपड़े उसमें चले जाते हैं, और जब गर्मियाँ आती हैं तो उसमें सर्दियों के कपड़े चले जाते हैं। उसमें बिल्कुल सेव रहते हैं और मुझे फिर अलग अलग से ना निकालने नहीं पड़ते कि कुछ कपड़े वहाँ पड़े हैं, यहाँ पड़े हैं। तो इस तरह मेरे लिए बहुत आसानी रहती है। दूसरा पॉइंट ये कि जब भी आप कपड़ों वगैरह को सेपरेट करें, तो कुछ ऐसे कपड़े होते हैं जो बिल्कुल तंग होते हैं, छोटे हो जाते हैं, बच्चों के खास तौर पे, और अपने भी अगर आप नहीं पहनना चाह रहे, वो छोटे हैं लेकिन उनकी कंडीशन बेहतर है, तो आप वो किसी को डोनेट कर दें, वो किसी के काम आ जाएंगे और आपको सवाब होगा। तो वैसे भी वो आपके पास पड़े रहने, अगर आप वो किसी को दे देंगे तो वो सवाब भी होगा और वेस्ट पड़ने से भी बेहतर है। और कुछ कपड़े तो ऐसे होते हैं कि जो बिल्कुल फट जाते हैं कहीं कहीं से, तो वो किसी को दे नहीं सकते, लेकिन उन कपड़ों को आप क्या कर सकते हैं, उनको एक सेपरेट जगह पे आप अलग से रख लें। उनको आप डस्टिंग के लिए और भी बहुत से घर के पर्पज होते हैं, उनमें हम यूज़ कर सकते हैं, जिसमें हमें बहुत सी आसानी होती है। तो इस तरह सारे कपड़ों की जब आप सेपरेशन कर लेते हैं ना, तो आपको आसानी होती है। और जब आप बैग ओपन करते हैं तो नंबर 3 पे आपने ये पॉइंट नोट करना है कि आपके पास सर्दियों के लिहाज से क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या नहीं हैं। खास तौर पे बच्चों की, अपनी, कि आपके पास बच्चों की सबसे पहले सॉक्स पे आते हैं कि आपके पास सॉक्स बच्चों की हैं, अगर नहीं है तो उसकी लिस्ट बनाते जाएं, उस पर लिखते जाएं। और दूसरी पॉइंट ये कि अगर आपके पास जैकेट्स होती हैं बच्चों की, ऊपर पहनने वाली, या फिर जर्सियाँ, और इसी तरह नीचे इनर्स होती हैं या फिर टाइट्स होती हैं, तो वो पहनने के लिए हैं, वो चीज़ें चेक करें। यानी कि जो जो चीज़ें आपके पास नहीं हैं उनकी लिस्ट बनाते जाएं, कि जब आपको जो जो चीज़ की ज़रूरत होगी आप मार्केट जाएंगे तो आप वो लेते जाएंगे।
इसके साथ ही बच्चों के कपड़े चेक करें, क्योंकि बच्चों के कपड़ों के साइज चेंज हो जाते हैं तो हमें पता भी नहीं चलता। हमें लग रहा होता है कि नहीं बच्चों को वो आ जाएंगे, लेकिन बच्चों को एक बार पहना के चेक कर ले कि कौन कौन से कपड़े बच्चों को ठीक से आ रहे हैं और कौन से छोटे हो चुके हैं। तो इस तरह अगर बच्चों के कपड़े भी छोटे हो गए हैं तो वो भी लिस्ट में शामिल कर लें कि हमें बच्चों के कपड़े भी लेने हैं। तो इस तरह जब आप हर पॉइंट को देखती हैं ना, और डेली बेसिस पे थोड़ा थोड़ा आप थोड़े थोड़े कपड़े रखते रहें। डेली नहीं है कि एक दिन में करें, इसमें आपको एक वीक भी लग सकता है। थोड़ा थोड़ा काम करेंगे तो घर के काम भी मैनेज होंगे और ये काम भी होते जाएंगे। पॉइंट ये कि जब हम कपड़ों को निकालते हैं तो उनमें बहुत सी स्मेल पैदा हो जाती है, चाहे वो वॉश करके भी रखे हों। तो कोशिश करें कि उन कपड़ों को दोबारा तरोताज़ा करने के लिए एक बार दोबारा वॉश कर लें। अगर आप एक दिन में वॉश नहीं कर सकते तो सेपरेट करके एक जगह पे रखते जाएं और डेली बेसिस पे जितने जितने वॉश करने हैं उसको थोड़ा थोड़ा करके करते जाएं, और जैसे ही टाइम मिलेगा उसको प्रेस करके अलमारी में रखते जाएंगे। यानी कि ये एक दिन में सारा काम नहीं होता। आप हर चीज़ की ना एक तरतीब रख लें। अब इसी तरह मैंने आज कपड़े थोड़े थोड़े करके सारे मैंने सेट कर लिए हैं, और जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा इनको वॉश करूंगी और फिर उसके बाद इनको प्रेस करूंगी, फिर इनकी अलमारी सेट कर दूंगी। और इसी तरह लॉन के जो कपड़े हैं वो मैंने पहले से निकाले हुए थे। जैसे ही ये बैग फ्री होगा लॉन वाले कपड़े जो हैं वो वापस उसी बैग में शिफ्ट होते जाएंगे। एक अहम बात कि जो लोग ज़्यादा कपड़े हैं जिनके, यानी कि फैमिली बहुत बड़ी है या उनके कपड़े बहुत ज़्यादा हैं और उनके पास टाइम नहीं है, वो कपड़ों को दोबारा वॉश नहीं कर सकते, तो उनके लिए बेस्ट आइडिया ये है कि वो अपने कपड़ों को ना धूप ज़रूर लगवा लें। धूप लगवाने से ये होता है कि कपड़ों की सारी स्मेल ख़त्म हो जाती है, उसमें जितने जर्म्स हैं वो भी ख़त्म हो जाते हैं। अभी तो बहुत अच्छी धूप आ रही है, आप धूप में चारपाई बिछाएं, उस पर सारे कपड़े रखें और एक दिन के लिए धूप लगवा लें। बाद में आपको पता है कि धूप आनी भी बंद हो जाती है। और दूसरा ये कि जो तैयारी है ना हमें सर्दियों की पहले करनी चाहिए। ऐसा ना हो कि सर्दियां बिल्कुल आ जाएं और हम सोच रहे हों कि अभी तो हमने शॉल्स लेनी है, अभी तो हमने सॉक्स लेनी है, अभी हमने बच्चों के कपड़े लेने हैं। तो फिर क्या होता है कि बच्चों को ठंड बहुत जल्दी लग जाती है। तो इसलिए बच्चों की हर चीज़ की तैयारी पहले से होनी चाहिए। उनकी सॉक्स, उनकी जैकेट्स, उनकी हर चीज़ ना हम पहले से तैयार रखें। तो ये नहीं होना चाहिए कि सर्दी आ गई है और फिर हम तैयारी कर रहे हैं। इस तरह फिर बहुत मुश्किल हो जाती है बच्चों वालों के लिए ना, खास तौर पे जो छोटे बच्चे हैं ना, उनको सर्दी इतनी जल्दी लगती है, उनका फ्लू भी खत्म नहीं होता। तो इस बात का ज़रूर ख्याल रखें। अब जब हम सारे कपड़े निकाल लेते हैं तो उसके बाद हमने क्या करना है कि जैसे ही हमें टाइम मिलता जाए हम हर चीज़ को ना तरतीब देते जाएं। चाहे हमारे पास कबर्ड है, चाहे हमारे पास ऑर्गेनाइज़र है, उनके चीज़ें ज़रूर सेट कर लें। और सर्दियों की चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं, आपको पता है, नीचे भी कुछ पहनना पड़ता है, इसी तरह ऊपर भी जैकेट्स होती हैं, और इसी तरह सॉक्स, ग्लव्स। तो ये सब चीज़ों को ढूंढने के लिए, आसानी के लिए बेहतर ये है कि कोई ना कोई ऑर्गेनाइज़र लें। अगर आप ले नहीं सकते, घर पे खुद भी बना सकते हैं। जैसे कि सॉक्स हो गई, सॉक्स जो है ना वो मिलती ही नहीं है, तो उसके लिए आपके पास अलग जगह होनी चाहिए। इसी तरह जो दस्ताने हैं, ग्लव्स हैं, वो भी अलग से होने चाहिए। इस तरह हर चीज़ की एक जगह जब आप सेट कर देंगी, तरतीब दे देंगी अलमारी में या कबर्ड में, तो फिर आपको क्या है कि ये परेशानी नहीं होगी कि वो चीज़ नहीं मिल रही, ये नहीं मिल रही। हर चीज़ आपको आसानी से मिल जाएगी, बल्कि घर में किसी को भी चाहिए होगी वो वहाँ से उठाएंगे और यूज़ कर लेंगे। बस मेरी सर्दियों की काफ़ी हद तक तैयारी हो चुकी है। ये 2-3 दिन में सारे कपड़े निकालने और रखने का अमल जो है मैं कर चुकी हूँ। अब कुछ कपड़े ऐसे हैं, ये सारे वॉश करूँगी जैसे जैसे टाइम मिलेगा, और कुछ प्रेस करने का करती जाऊँगी जैसे जैसे टाइम मैनेज होगा, और फिर इनको मैं तरतीब दे के इनकी कबर्ड में रखती जाऊँगी। इस तरह मेरी सर्दियाँ जो हैं आसान हो जाएंगी। गर्म कपड़े, मोज़े, ये सारी चीज़ें तैयार हैं। बस अब चाय का कप हो और उसके बाद धूप में बैठने का मज़ा। सर्दियाँ सिर्फ मौसम नहीं होती, ये एक एहसास होता है, ये वक्त होता है जब हम खुद के साथ बैठते हैं। बहुत ठंडी ठंडी हवाएं होती हैं, सुकून होता है हर तरफ, और खाने भी सर्दियों के बहुत मज़े के होते हैं। तो सर्दियों की तैयारियाँ सिर्फ हम जिस्म को गर्म रखने के लिए नहीं, दिन को नरम रखने की भी करते हैं। तो ये कपड़ों के साथ भी हमारी मोहब्बत होती है कि हम सब के लिए सारी तैयारी कर रहे होते हैं, हर बंदे के लिए हमारे घर में, चाहे वो हमारे फादर हैं, चाहे हमारे बच्चे हैं, चाहे हमारे शोहर हैं, सबके ख्याल रखते हैं। होपफुली कि आप लोग भी तैयारी कर रहे होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।